साथियों, ओके बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं लाइसोसोम के कार्य। और इसी के साथ हमारा जो लाइसोसोम का टॉपिक चल रहा था वो इसी वीडियो के साथ पूरा हो जाएगा। तो पढ़ते हैं लाइसोसोम के कार्य, इनको फटाफट देख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को हमने एटम बम या सुसाइडल बॉडी कहा था हमने कोशिका की, क्योंकि इसमें बहुत सारे हाइड्रोलाइजिस प्रकार के एंजाइम्स होते हैं और मुख्यतः इसका काम होता है पाचन करना। तो देखो, इसके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो मैंने लिख के रखे हैं, उनको देख लेते हैं। देखो, बाह्य कोशिकीय पदार्थ हो चाहे अंतःकोशिकीय पदार्थ हो, जो कोशिका के अंदर आ चुका है या बाहर से कोशिका के अंदर लिया जा रहा है, उन सभी पदार्थों का पाचन करना इसका काम है। चाहे वो बाह्य कोशिकीय पदार्थ हो चाहे अंतःकोशिकीय पदार्थ हो, तो उसका पाचन करना इसका मुख्य काम है। हालांकि ये लाइसोसोम अंतःकोशिकीय पाचन से संबंधित एक कोशिकांग है। तो आप याद रखिएगा, जैसे कोई भी कोशिका है, उसका बाहर से ये कोशिका जब अपने परागण के द्वारा उसको ले लेती है या एक्सो एंडोसाइटोसिस के द्वारा उसको अंदर लेती है, तो अगर उसका किसी तरीके से विघटन करना है तो ये लाइसोसोम का काम होता है। टेडपोल लार्वा, देखो टेडपोल लार्वा है वो इस तरह से एक पूंछ युक्त मेंढक का लार्वा होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं और एक पूंछ होती है। जबकि हम वयस्क मेंढक में देखें तो उसमें पूंछ भी नहीं होती है और गलफड़े भी नहीं होते हैं, उसमें फेफड़े बन जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि एक विधि होती है कायांतरण। तो कायांतरण का मतलब ये होता है कि अगर कोई किसी जीव के जीवन चक्र में लार्वावस्था है और वो लार्वावस्था से विकसित होकर वयस्क में बदल रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कायांतरण। इसको क्या कहेंगे? कायांतरण। तो जो टेडपोल होता है मेंढक में, वो पूंछ युक्त, देखो, टेडपोल लार्वा से वयस्क मेंढक में कायांतरण जब होता है, तो कायांतरण के समय लार्वा की जो पूंछ और जो गिल्स अर्थात गलफड़े होते हैं, गिल्स का मतलब है गलफड़े, या जिसको अपन क्लोम भी कहते हैं, क्लोम्स। तो जो गलफड़े होते हैं, गिल्स होते हैं या क्लोम होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं और उसकी जगह पूंछ खत्म हो गई और गलफड़ों की जगह उसमें फेफड़े बन रहे होते हैं। तो इससे वो अपनी श्वसन क्रिया जब पानी से बाहर होता है तब करता है। तो ये जो पूंछ और गिल्स खत्म हो जाते हैं लार्वावस्था में कायांतरण के समय, तो इसका मुख्य कारण होता है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स उसको धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं, उन गिल्स को और उसकी लार्वा की पूंछ को, और वयस्क अवस्था में आते आते उसमें फेफड़े बन जाते हैं और पूंछ खत्म हो जाती है। हमने लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा है, क्योंकि वो कई बार होता है कि अपने खुद की कोशिका की कोशिकाओं का पाचन कर देते हैं, तो उसे अपन कहते हैं अपनी कोशिका का लयन करना। लेकिन ये नॉर्मली होता है कि जब कोई कोशिका रोगग्रस्त होती है, कार्य नहीं कर पा रही है, तो लाइसोसोम उसका पाचन कर देते हैं। तो उस प्रक्रिया को कहते हैं स्वलयन। तो स्वलयन मतलब हो गया अपनी ही कोशिका को। तो स्वलयन द्वारा लाइसोसोम रोगग्रस्त कोशिका को नष्ट कर देते हैं। तो ये तो हमारे लिए एक फ़ायदेमंद क्रिया है कि जो रोगग्रस्त कोशिकाएं होती है वो लाइसोसोम के द्वारा नष्ट होती रहती है, जिससे उनका जो कोशिका से जो कचरा है वो हटता रहता है। तो ये लाइसोसोम का एक लाभदायक एक कार्य है। नेक्स्ट देखो, इसका कार्य निषेचन में सहायक है। अब निषेचन में देखो, शुक्राणु होता है। वो शुक्राणु एक चल संरचना है पूंछ युक्त, और जब ये अंडाणु के पास जाता है अंडवाहिनी में, तो अंडवाहिनी में, मादा की अंडवाहिनी में निषेचन होता है। तो इस शुक्राणु के आगे गोल्जिकाए द्वारा निर्मित एक एक्रोसोम पाया जाता है। अब इस एक्रोसोम में क्या होता है, लाइसोसोम के जैसे एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो एक तरह से उसमें लाइसोसोम्स ही होते हैं, क्योंकि लाइसोसोम भी कोल्जिकाई से ही बनते हैं। तो लाइसोसोम जैसे इसमें एंजाइम होते हैं। अब ये जैसे ही अंडकोशिका के पास जाएगा, इसमें एक एक तो देखो यहाँ पर एक तो होगी कोरोना रेडिएटा, ये जो बाहर की तरफ है पुट्टा कोशिका, ये कोरोना रेडिएटा है। इसके अंदर ये जो झिल्ली है इसको जोना पेलुसिडा बोलते हैं। तो पहले से इसको इन दोनों झिल्लियों को ये धीरे धीरे गलाएगा, तो गलाकर इनको ख़त्म कर देगा और ये इस अंडे के अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि शुक्राणु के शीर्ष पर एक्रोसोम उपस्थित होता है, उसमें लाइसोसोम उपस्थित होते हैं, जिसमें क्या होता है, प्रोटीएज प्रकार के हाइलुरोनिडेज, बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम है हाइलुरोनिडेज, और एसिड फोस्फेटेज एंजाइम होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो हाइलुरोनिडेज है, देखो ये जो बाहर की तरफ वाली जो कोशिकाएं हैं,
बाहर की तरफ वाली कोशिकाएं ये पुट्ट कोशिकाओं की बनी होती है। इसमें बीच में एक हाइलोरोनिक अम्ल पाया जाता है, जिससे ये आपस में चिपकी हुई रहती है, जुड़ी हुई रहती है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे ये निडेज एंजाइम बनता है, ये जो इस हम परत को कहते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या कहेंगे इस पहली परत को, इसके अंडे की पहली परत को, बाहरी परत को कोरोना रेडिएटा। तो उसका ये पाचन कर देगा, क्योंकि ये जो परत है ना कोरोना रेडिएटा की, ये हाइलोरिनिक अम्ल की बनी होती है। हाइलोरोनिक अम्ल को हाइलोरोनिडेज एंजाइम खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा, और ये परतें यहाँ से हट जाएगी। अब दूसरी परत आएगी, अंदर की तरफ एक दीवार और आ गई, इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ये प्रोटीन की बनी हुई है मुख्यतः। तो इसको गलाने के लिए होता है प्रोटेज एंजाइम। तो जोना पेल्यूसिडा को ये जो अंदर वाली परत है अंडे की, उसको जोना पेलुसिडा को प्रोटीज एंजाइम खत्म कर देगा। इस तरह एसिड फोस्फेटेज एंजाइम होते हैं जो ये फॉस्फोरस को रिलीज करते हैं और एटीपी का निर्माण करने में सहायक होते हैं, जिससे ऊर्जा मिलती है। तो ये सारे एक तरह के लाइसोसोम के ही कार्य होते हैं। देखो नेक्स्ट देखो, लाइसोसोम अस्थि जनन में सहायक है। अस्थि का मतलब कोई बोन बनाता है। तो ये क्या करते हैं, जो उपास्थि होती है उस उपास्थि को अस्थि में परिवर्तन। देखो नेक्स्ट कार्य अपन देखते हैं कि लाइसोसोम अस्थि जनन में सहायक है। अर्थात ये उपास्थि को अस्थि में परिवर्तित करने वाला कोशिकांग है। तो उपास्थि में जो कई तरह की प्रोटीन्स होती है, उन प्रोटीन का ये क्या करता है, विघटन करके उसमें अस्थि के अंदर रूपांतरित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम देखिए, लाइसोसोम क्या करता है, समसूत्री विष। तो ये समसूत्री विभाजन के लिए एक जहर का काम करता है। जैसे एक रसायन है कोल्चिसिन, ये एक पादप आता है कोल्चिकम आर्टमिनल, जो कि लिलियसी कुल का पादप है। उसमें एक रसायन निकलता है कोल्चिसिन। ये कोल्चिसिन रसायन अगर कोशिका पर छिड़क दिया जाए तो उसमें जो तर्कु तंतु बनते हैं वो तर्कु तंतु नष्ट हो जाते हैं। तो लाइसोसोम क्या करता है, ये जो कोल्चिसिन है इस पदार्थ को पचाकर कोशिका विभाजन को शुरू करने में मदद करता है या सहायता करता है। तो अगर लाइसोसोम होगा तो ये कोल्चिसिन अगर आप भी गया तो इस कोल्चिसिन को लाइसोसोम पचा देगा, पचाकर ख़त्म कर देगा, जिससे कोशिका विभाजन रुकेगा नहीं। ये देखो कोल्चिसिन ये एक रसायन है जो तर्कु तंतु होते हैं उनके निर्माण को अवरुद्ध करके कोशिका विभाजन को रोक देता है। तो कोल्चिसिन ध्यान रखिएगा ये क्या होता है, एक रासायनिक पदार्थ है जो जो तर्कु तंतु बनते हैं, स्पिंडल फाइबर बनते हैं कोशिका विभाजन के समय तारक केंद्रों के बीच में, तो उनके निर्माण को ये रोक देता है, अवरुद्ध कर देता है, जिससे कोशिका विभाजन भी रुक जाएगा। तो लाइसोसोम क्या करता है, इसी रसायन पर अटैक करके इसको खत्म कर देगा, जिससे कोशिका विभाजन रुकेगा नहीं। नेक्स्ट कार्य देखो, नेक्स्ट कार्य तो ये हमने अभी देखा कि समसूत्री से जो जो कोल्चिसिन है उसको पचाकर कोशिका विभाजन को शुरू करने में मदद करता है, सहायता करता है। कोल्चिसिन क्या है, एक रसायन है जो तर्कु तंतु के निर्माण को अवरुद्ध करके कोशिका विभाजन को रोक देता है। नेक्स्ट देखो, लाइसोसोम थायराइड जो ग्रंथि है जो हमारे गले में होती है, ये गले में होती है, और ये कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, थायरोक्सिन हार्मोन। इसके मुख्य रूप होते हैं जैसे T3 और T4। तो इन हार्मोन्स को मुक्त कराने में ये सहायक है। ये जो T3 T4 थायरोक्सिन हार्मोन्स होते हैं, थायराइड ग्रंथि के हार्मोन होते हैं, इन हार्मोनों को रिलीज कराने का काम, मुक्त कराने का काम थायराइड ग्रंथि से लाइसोसोम करते हैं। जो कुछ लाइसोसोम से संबंधित रोग भी हो जाते हैं शरीर में, जब लाइसोसोम में बहुत प्रकार के एंजाइम्स होते हैं और वो एंजाइम्स का जब अभाव होता है, एंजाइमों के अभाव के कारण कई तरह के रोग हो जाते हैं। तो देखो एक रोग है पोम्पे रोग। तो पोम्पे रोग में क्या होता है, लीवर में ग्लाइकोजन के एकत्र होने से ये होता है। तो होता क्या है कि जो हमारे यकृत है उसमें ग्लाइकोजन को तोड़ने वाले एंजाइमों का अभाव हो जाता है, जिससे ग्लाइकोजन है वो टूटेगा नहीं, इसका पाचन नहीं होगा, और धीरे धीरे ये लीवर में जमता जाएगा, और इस स्थिति को हम कहते हैं पोम्पे रोग। तो पोम्पे रोग लाइसोसोम से संबंधित है। एस्बेस्टोस रोग देखो, ये खनिज पदार्थ है एस्बेस्टोस। तो ये सिलिका, और जो एस्बेस्टोस होता है जब वो फेफड़ों में जमने लगते हैं तो इस कारण से ये रोग हो जाता है। तो इससे क्या होता है, एस्बेस्टोस और सिलिका को हटाने वाले लाइसोसोम्स होते हैं वो कम रहते हैं, उनके अभाव के कारण ये फेफड़ों में जम जाते हैं और अंत में फेफड़े
ख़त्म होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। टे सेक रोग देखो, टे सेक डिजीज़। तो टे सेक डिजीज़ में क्या है, मस्तिष्क में वसा के अधिक जमाव होना, मस्तिष्क में वसा के अधिक जमाव होना, जिससे क्या होता है कि मस्तिष्क में वसा का अधिक जमाव क्यों हुआ, क्योंकि वसा को पाचन करने वाले एंजाइम लाइसोसोम में नहीं होंगे। तो वसा को पाचन करने वाले एंजाइम नहीं होंगे तो मस्तिष्क में वसा लिपिड अधिक जम जाएगा, जिसके कारण जो न्यूरॉन, जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो नष्ट होने लगती है। और ऐसा रोग बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है, टे सेक रोग। एक लास्ट रोग है देखो, गुच्चर या उसको गोसर रोग बोलते हैं, गोचर या गोसेर डिजीज। ये भी देखो लीवर, यकृत में स्प्लीन, जो तिल्ली प्लेहा होता है उसमें वसा के अधिक जमाव से, क्योंकि जब इनमें लाइसोसोम की कमी रहती है एंजाइमों की, तो ये वसा ओ का जमाव लीवर में या स्प्लीन में बढ़ जाता है, और वसा जमने से इनका आकार बढ़ जाता है और ये ठीक से कार्य नहीं कर पाते हैं। तो ये जो रोग थे ये सारे लाइसोसोम से संबंधित होते हैं। तो इस वीडियो के साथ ही आज हमने लाइसोसोम के कार्य देखे थे। तो लाइसोसोम के कार्य के साथ लाइसोसोम का टॉपिक पूरा होता है। और नेक्स्ट जो अपन वीडियो पढ़ेंगे वो लेंगे हम बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग, जिसका नाम है केंद्रक। तो अभी जिन साथियों ने, जिन विद्यार्थियों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि लेटेस्ट वीडियो है का नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल जाएगा। अभी जो वीडियो मैं पहुंचा रहा हूँ आपके पास, उन वीडियो पर आप कमेंट भी ज़रूर करें, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है उसके बारे में भी मेरे को ज़रूर सूचित करें।